नमस्ते दोस्तों। आज हमारी बुद्धि का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और इसके लक्षण हमें भली भांति दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि हमारा सिर भारी भारी सा हो रहा है, हमारे सिर में दर्द रहता है, हम स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ सा महसूस करते हैं। हमें अभी की दी हुई वस्तु या अभी की पढ़ी हुई वस्तु याद नहीं रहती। और तो और हमारा जो बौद्धिक कार्य है, जैसे कोई किताब आदि पढ़ना, किसी चीज़ में अपनी बुद्धि को दौड़ाना, ऐसे कार्यों में हमारा मन नहीं लगता, हमें शीघ्रता से नींद आ जाती है। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन निराश और हताश रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी बुद्धि का स्तर है वो क्यों गिर रहा है और इसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक जुड़ोगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनीष वैदिक पर। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि का स्तर एकदम कमज़ोर होता जा रहा है। जो हमारी स्मरण शक्ति है वो बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता, जिसका सबसे मुख्य है और सबसे मूल कारण है ब्रह्मचर्य का पालन न करना। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे बौद्धिक जो परिश्रम है वो आवश्यकता से अधिक करना, मन का क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि प्रकार के विकारों से ग्रसित होना, मन का एक विषय में न लगना, पेट का ठीक प्रकार से साफ न हो पाना, और तो और किसी ऐसी चोट का लगना जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क तक गया हो, और तो और जो हम मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उससे भी हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव उसका भी हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और हमारी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। और तो और जो हमारा खान पान है वो व्यवस्थित नहीं होता, वो हमारे स्वास्थ्य के विपरीत होता है। हम जो अपनी जीभ का स्वाद देखते हैं ना, वो सबसे बड़ा कारण है। और इसका यही कारण है कि जो हमारे जो वात पित्त दोष हैं वो क्या होता है, कुपित हो जाते हैं और हमारे जो मस्तिष्क के जो ज्ञान तंतु उनको शिथिल कर देते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट भी हमें मिलता है। मैंने बताया था, जैसे कि हमारा सिर हमें लगता है कि भारी भारी सा है, सिर में दर्द रहता है, कुछ भी जो हम स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ सा महसूस करते हैं। हमें अभी का सुना हुआ, अभी की पढ़ी हुई वस्तु याद नहीं रहती। और तो और जो बौद्धिक कार्य है, जैसे कुछ पढ़ना है, लंबे समय तक पढ़ना है, या फिर आप किसी विषय में बुद्धि दौड़ानी है, वहाँ आपकी बुद्धि नहीं दौड़ती। यही कारण है कि हम प्रतिदिन हताश, निराश से रहते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि हमारी जो बुद्धि का स्तर है वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। आइए अब हम बात करते हैं इसे किस प्रकार से ऊपर उठाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हम हमारे बौद्धिक विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में प्राणायाम पर विशेष जोर दिया है और बुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया है बाह्य अभ्यंतर शेपी प्राणायाम को। आइए अब जानते हैं कि बाह्य अभ्यंतर शेपी प्राणायाम है क्या। दोस्तों, जब हम श्वास पर श्वास छोड़ते हैं तो इसे प्राण कहते हैं। जब हम आराम से हमने सांस लिया और छोड़ दिया, तो इस प्राणायाम में हमें क्या करना है, जैसे ही हम श्वास लेंगे और जब छोड़ने का समय आएगा तो हमें बाहर की तरफ नहीं छोड़ना, उसको अंदर की तरफ है, उसके विपरीत हमें सांस को जो है अंदर की तरफ ही खींचना है। और जितना संभव हो सके उतना आप अंदर की तरफ रोकिए। और अगर आप अभी नया नया इसको करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से कीजिए, इसको आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से जब आप बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, अब अंदर की तरफ जब सांस खींचने का समय आया तो आपको अंदर की तरफ नहीं खींचना, बल्कि इसको बाहर की तरफ ही धकेलना है, बाहर की तरफ ही धकेलना है। और यथा योग्य आप जितने समय तक इसको बाहर की तरफ रोक सके, आपको बाहर की तरफ रोकना है। इससे क्या होगा कि जो आपके प्राण है वो व्यवस्थित हो जाएंगे, उनकी जो लय है, जैसे सांस लेने और छोड़ने की जो लय है वो एकदम व्यवस्थित हो जाएगी, और इससे आपका मन और आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी। और सबसे बड़ा लाभ होगा इसका कि जो आपकी बुद्धि है वो धीरे धीरे विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगी। आप कोई भी कठिन से कठिन विषय
पढ़ोगे तो उसे आप शीघ्रता से ग्रहण कर पाओगे, उसे एक लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। आपकी याददाश्त इस प्रकार से तेज होती चली जाएगी। और तो और इससे बहुत सारे लाभ होने वाले हैं आपको। आपका जो वीर्य है वो एकदम दृढ़ हो जाएगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन भली प्रकार से कर सकोगे। और भी इसके जो है बहुत सारे आसन भी बताए हैं, प्राणायाम भी बताए हैं। जैसे कि आप जलनेति कर सकते हो, हलासन कर सकते हो, चक्रासन कर सकते हो, सर्वांगासन कर सकते हो, मत्स्यासन कर सकते हो। और भी बहुत सारे आसन हैं जिनसे आप अपनी बुद्धि का सर्वांगीण विकास कर सकते हो। लेकिन सबसे मुख्य और सबसे अहम महर्षि दयानंद सरस्वती ने बाह्याभ्यंतर क्षेपी प्राणायाम को बताया है। कमजोर हो जाएगी तो कोशिश करें कि पौष्टिक और सात्विक भोजन ग्रहण करें और श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया एक वीडियो का, उसमें आपको एक किताब मिल जाएगी ब्रह्मचर्य के साधन, उसको आप पढ़ सकते हैं। वो आपकी बहुत अधिक सहायता कर सकती है ब्रह्मचर्य का पालन करने में। और दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल अवश्य दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।